नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएमओ का। आज हम लोग अगेन पतंजलि के विभूतिपाद को आगे बढ़ाएंगे और महर्षि पतंजलि के द्वारा उद्गत जो पातंजलि योग शास्त्र है उसके विषय में तमाम बातों का उद्बोधन करेंगे। अभी तक कोशिश ये रही है कि 10-10 श्लोकों के माध्यम से मैं आप सभी को जो भी बातें महर्षि पतंजलि ने लिखी हैं उसको मैं किस तरीके से समझता हूँ वो मैंने आपके सामने साझा किया है। मूल तौर पे मेरी किताबें जो है सोर्स जो पातंजलि योग सूत्र का रहा है वो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित पुस्तकें हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित हो या दक्षिण भारतीय शाखाओं से जो पुस्तकें आती हैं उनमें से जो संबंध हो उसका उनका पठन पाठन करके मैंने जो अपना विचार बनाया है वो आप सभी के साथ मैंने साझा किया है। अभी तक इसके अलावा महर्षि पतंजलि के 3 अध्याय के 20 श्लोकों का मैंने वर्णन कर दिया है। तीसरा अध्याय जो विभूतिपाद के तौर पे जाना जाता है, आज उसका वर्णन हमने कंप्लीट कर लिया है, वो अपलोडेड है ऑलरेडी वीडियो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आज जब हम 21वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसका सामान्य अर्थ होता है बेसिकली देखिए अगर आप पिछले 20 श्लोकों को देखें, मैं 21वां शुरू करूँ उससे पहले थोड़ी बातें मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जो भी श्लोक है, उसमें महर्षि पतंजलि ने ये बताने की पुरज़ोर कोशिश की है कि किस प्रकार अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पानी के स्वरूप को एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो यानी कि संप्रज्ञात समाधि में कैसे वितर्क जो है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत अवस्थाएँ आती हैं और वो संप्रज्ञात समाधि के लिए ज़रूरी होती है। महर्षि पतंजलि अंतरंग साधनों का वर्णन कर रहे हैं, इसके आगे इसके पूर्ववत में उन्होंने बहिरंग साधनों का वर्णन कर दिया है। अंतरंग साधनों के वर्णन के दौरान महर्षि पतंजलि इस बात पे बहुत डिपेंडेंट है कि अगर आप ध्यान लगाना सीख जाएँगे, मेडिटेट करना सीख जाएँगे और समाधि की अवस्था में पहुँच जाते हैं, तो आप जिस चीज़ में ध्यान लगाएँगे उसके स्वरूप का बन जाइएगा। आगे 30वें श्लोक तक 21वें श्लोक से लेके 30वें 31वें श्लोक तक महर्षि पतंजलि इसी का वाचन करेंगे और फिर ये भी बताएँगे कि ये सब करने के दौरान आपको एक सिद्धि 4-5 सिद्धियाँ मिल जाएँगी। एक विशिष्ट प्रकार की सिद्धि होती है जो यानी कि जिस भी प्रकार का आप बनना चाहें उस प्रकार का बन जाएँगे। लेकिन उसके बाद फिर कालांतर में महर्षि पतंजलि एक महत्वपूर्ण बात बताएँगे और वो ये कि ये सिद्धियाँ आपके लिए बाधक बन जाएँगी, यानी समाधि के लिए ये बाधक बन जाएँगी। शुरुआत में अच्छाई का वर्णन, फिर उसी अच्छाई को उसको भी त्यागने का। यानी कि जिन लोगों को लालच हो जाएगी क्योंकि सिद्धियाँ ऐसी आसान सिद्धियाँ नहीं हैं, वो भी बहुत बड़ी सिद्धियाँ हैं। तो जब आप उन तमाम सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे, हो सकता है उसका लालच आपको आ जाए और फिर उस लालच के फलस्वरूप आप आगे आगे ना बढ़ पाएँ समाधि की अवस्था में यानी ईश्वर के साथ में संयमित ना हो पाएँ। अब ईश्वर में संयमित जो लोग होना चाहते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है जैसा महर्षि पतंजलि बताते हैं और उनके लिए बहुत बेकार बात है जो लोग उन सिद्धियों में समाहित होके उनका आनंद लेने लग जाते हैं। काय रूप संयमात ततग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशे असंप्रयोगे है। ये उनका अगला सूत्र है, 21वां सूत्र है। इसमें बताते हैं काय का मतलब होता है शरीर, रूप का मतलब होता है शरीर का जो रूप है, संयमात का मतलब संयम करके, तत् का मतलब तब, है ना? तद बेसिकली तत् जो शब्द यूज़ किया गया है, वो तदग्राह्य शक्ति स्तंभे यानी तीनों का एक साथ में अगर एक साथ में देखा जाए इनको इनका संधि विच्छेद किया जाए तो तत्ग्राह्य और शक्ति। तत् का तात्पर्य हो जाता है तब, यानी कि जिस अवस्था में जब आप इतना फ़ोकस हो जाए कि आप संयमित कर लें अपने शरीर में, तो जिस शक्ति के कारण से आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं या आप देखे जा रहे हैं किसी शक्ति के कारण से किसी दूसरों की आँखों के द्वारा, तो वो शक्ति उसमें जब आप स्थित हो जाते हैं, अपने शरीर पे जब संयम कर लेते हैं, संयम का मतलब पिछले श्लोकों में बताया था कि संयम किसे कहते हैं। तो संयम अगर जब आप संयमित कर लेते हैं बेसिकली धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ मिलाते हैं तो संयम कहा जाता है। तो जब आप संयमित हो जाते हैं तो आप क्या होते हैं आपका संबंध जो है वो रोशनी और देखे जाने वाली शक्तियों से कट जाता है। इसका तात्पर्य है योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। चक्षु प्रकाशः संप्रयोगः। असंप्रयोग का मतलब होता है संबंध जब तक नहीं हुआ रहता है संबंध जब हो जाता है और उसके बाद फिर व्यक्ति कट जाता है। असंप्रयोग यानी कि जिसके कारण से संबंध समाप्त हो जाता है और योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। योगे अंतर्ध्यानम योगी जो है वो धीरे-धीरे करता हुआ अंतर्ध्यान हो जाता है। चक्षु प्रकाश का मतलब होता है नेत्र की देखने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता के पार चला जाता है। योगी जो है वो सामान्य तौर पे जब आप संयम कर लेंगे, जब आप अपने अपने मेडिटेशन यानी धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों पे इतने फोकस हो जाते हैं और संप्रज्ञात की जो बेसिक 4-5 अवस्थाएँ हैं, चारों अवस्थाओं को पार कर जाते हैं, उसके बाद की बात बताई जा रही है। आगे 22वां श्लोक जो है वो महर्षि पतंजलि अगेन अब 22 से पूरा 30 तक यही बातें बताएँगे, किस-किस चीज़ में आप संयम करेंगे तो क्या-क्या होगा।
आगे बताते हैं सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्मम तत्संयमात अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। यानी कि जो शीघ्र फल देने वाला होता है या विलंब फल देने वाला है ना, ये जो भी कर्म है शीघ्र या विलंब, मतलब जो भी कर्म का फल होता है उस कर्म में जब आप संयम करने लगते हैं, उस प्रकार के विशिष्ट कर्मों में जब आप फ़ोकस बनाना शुरू कर देते हैं अपने कर्मों में, तो आपको मृत्यु से संबंधित ज्ञान भी पता चल जाता है, या जो भी आपके साथ बुरा होने वाला है, उसका ज्ञान योगी को पहले ही हो जाता है। तो उसके लिए क्या बताया है कि ध्यान से, मतलब जो धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था, इन तीनों को एक साथ जो यूटिलाइज़ करता है अपने कर्म में, जो कर्म आप कर रहे हैं, अगर आप उस पे फ़ोकस बनाते हैं तो आप पाइएगा कि थोड़े समय के बाद से आप तमाम तरीके की विषय वस्तु से, यानी कि जो भी कष्ट आने वाला है, जो भी क्लेश आने वाला है, जो भी दुःख आने वाला है, जो भी दौर्मनस्य आने वाला है, जिसके कारण आपकी शरीर या आपकी आत्मा तो क्या ही प्रताड़ित होगी, लेकिन फिर भी शरीर और मृत्यु से संबंधित तमाम विषय वस्तुओं को योगी जान जाता है। कर्म में आपको ध्यान लगाना है। यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी श्लोक चल रहा है। खास करके 18वें श्लोक से लेके तीसरे अध्याय का जो 18वां श्लोक है वहां से लेके और 19वें 20वें से लेकर पूरा 30-35 तक श्लोक जो है वह भूतिपात का। कई बार ऐसा होता है कि मिलाने को दे दिया जाता है कि कर्म में योगी संयम करता है तो वो क्या शक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। आगे बताते हैं मैत्री आदिषु बलानि। मैत्री करने से, यानी मैत्री जो होती है बेसिकली, देखिए महर्षि पतंजलि ने पहले अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में आपने देखा, वहाँ पे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इनके बारे में बातें की हैं। तो वहाँ आप देखेंगे तो मैत्री जो है, मैत्री, करुणा और मुदिता, ये तीनों जो होती हैं, ये तीनों चित्त को प्रसन्न करने वाले तौर पे होते हैं। उपेक्षा जो है वो बेसिकली चित्त प्रसादन के उपाय में अगर हम लोग देखते हैं तो उपेक्षा जो है वो एक अलग कंडीशन है, वो रिजल्ट आता है। लेकिन मैत्री, करुणा और मुदिता ये मूल विषय के तौर पर स्थापित हो चुका है। मूल विषय का मतलब ये होता है कि जब भी आप देखिए, जैसे सामान्य तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैत्री का क्या है, मैत्री किसी से आप मित्रवत भाव कर लेते हैं। करुणा यानी कि आप बहुत प्रेम युक्त हैं, आपको थोड़ा भी किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। चौथी जो अवस्था होती है उपेक्षा, और इससे पहले जो मुदिता होती है, ये तीनों अगर देखा जाए तो तीनों भावनाएँ हैं, और उपेक्षा जो होती है वो भावना नहीं होती, वो भावनाओं का त्याग कर देना होता है। यानी कि जब आप मैत्री त्याग कर दीजिए, जब आप मुदिता त्याग कर दीजिए, जब आप उपेक्षा का त्याग कर देंगे, तो वही तो चौथी अवस्था आती है। उपेक्षा का मतलब होता है त्याग करना। तो ये जो है पहली, अब जब आप बताते हैं महर्षि पतंजलि कि जब मैत्री और इत्यादि, मैत्री से संयमित जो भावनाएँ होती हैं, बेसिकली मैत्री आदिषु, यानी मैत्री और उसके जैसी जो 3 हैं और 2, तो मैत्री और करुणा और मुदिता, इनमें जब आप संयम करने लगते हैं, तो आप बल मिलता है फिर आपको। क्या है, करुणा का बल प्राप्त हो जाता है, और उस करुणा के बल से योगी कुछ भी कर सकता है। करुणा का बल, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। आप देखिए, जो वाल्मीकि रामायण है उसका लेखन इसी करुणा, मैत्रेयादिषु बलानि के आधार पे हुआ है। चूँकि जो ऋषि हैं, वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत की लिखी हुई है, तो अगर आप वाल्मीकि को देखेंगे तो वो बहुत, मतलब 100 में ऋषि हैं, लेकिन उनके पास राम के चरित्र को लिखने की जो क्षमता आती है, वो इसी मैत्रेय आदिशु से आती है, क्योंकि उनके सामने एक शिकारी क्रौंच पक्षी की हत्या कर देता है, और उस क्रौंच पक्षी के रुदन के कारण, यानी रोने के कारण से वाल्मीकि जो है वो बहुत दुखदाई हो मतलब उनके अंदर बहुत करुणा जाग जाती है, और वो करुणा उनको ऐसा बल देती है जिसके कारण से वो ठीक वैसा ही एक विक्षोभ की कथा लिखते हैं। विक्षोभ का मतलब होता है जिसमें पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जो है वो सामान्य तौर पे दूर हो जाते हैं, और फिर वो जो विक्षोभ है, जो भी दोनों लोग, राम और सीता का जो पूरा 14 साल का वनवास है और फिर रावण का उठा के ले जाना, उन सारी बातों का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैत्री से बल आता है। फिर आता है अगला 24वां श्लोक है, बलेषु हस्ति बलादीनि, यानी कि बलों में जब आप संयम करने लगते हैं, जब आप ताकत में ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो आपको हाथी के समान बल मिल सकता है। हाथी जितनी ताकतवर होती है उस प्रकार, है ना, हस्ति बलानि, तो हाथी के समान आपको आपका बल होता चलता चला जाता है। इसके बाद जो है हाथी का ही बल क्यों बताया महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाए तो हाथी जो होता है पृथ्वी पे सर्वाधिक बलवान
बलवान और ताकतवर जानवरों में से एक माना जाता है। लेकिन स्टिल अब इसके और भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथी जो होता है वो उदाहरण के तौर पे बल का द्योतक तो माना ही जाता है। इसके अलावा और भी जानवर होते हैं, बट स्टिल हाथी जो है वो पतंजलि के काल को भी प्रदर्शित करता है। कुछ कई लोग, एक कमेंट्री में सुन रहा था बहुत पहले लाइव डिबेट में, तो वहां पे ये बात आई थी कि महर्षि पतंजलि जिस समय के हैं वो चाहते तो 4 दांतों वाले हाथी का वर्णन कर सकते थे, क्योंकि पृथ्वी पे एक जमाना ऐसा भी था जब 4 दांतों वाली हाथियों का वर्णन था। तो महर्षि पतंजलि को ये माना गया कि सातवाहन वंश जो था उसके समय में थे। सातवाहन जो था पुलुमावी और तमाम तरीके के सातवाहन वंश की खासियत ये थी, वो लगभग 183 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, 183 ईस्वी के आसपास की बात है। उस समय वो पूरा पूरा मातृत्व सत्तात्मक था। तो महर्षि पतंजलि उसमें से एक थे। तो वो उनके लिए उन्होंने कई बार अश्वमेध यज्ञ और अलग अलग प्रकार का यज्ञ कराया था। तो इसलिए वो हाथी के बल का, यानी कि वो जो राजशाही थी, वो महर्षि पतंजलि के लेखन में समझ में आती है। अब आगे आगे बात करते हैं 25वें श्लोक की। 25वां श्लोक जो है उसमें आता है प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम, यानी कि प्रवृत्ति का मतलब होता है मन की एक प्रवृत्ति होती है जो जो किसी भी चीज को समझ सकती है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। न्यासात का मतलब होता है संयम करने से। सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत छोटा। और उसके बाद व्यवहित विपृष्ट ज्ञानम, यानी कि व्यवहित का मतलब जो बिल्कुल किसी चीज से ढका हुआ हो, ये हिंदी का भी शब्द है। प्रकृष्ट का मतलब होता है जो कहीं बहुत दूर स्थित हो। प्रकृष्ट का मतलब होता है सामान्य से भी दूर होना, विप्रकृष्ट जो और उससे ज्यादा दूर हो। और ज्ञानम, उसका विज्ञान हो जाता है। किसमें फोकस करने पे? मन में। मन की जो प्रवृत्ति होती है, मन की जो ज्योतिषमयी प्रवृत्ति होती है, उसमें अगर आप फोकस ध्यान बनाते हैं तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, यानी कि बेशक वो परमाणु से संबंधित कोई चीज हो, उसमें भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। और अगर कोई चीज बहुत दूर है, उसे भी, मतलब छोटी से छोटी विषय वस्तु को जान सकते हैं। और जो बहुत दूर स्थित है उसके विषय में भी आप जान सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 26वें श्लोक की बात करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यानी कि सभी जितने भी लोक हैं, भुवन का मतलब होता है 14 भुवन, बेसिकली 14 लोक माना जाता है। 14 भुवन में 14 लोगों का ज्ञान आपको हो जाता है अगर आप सूर्य में संयम करते हैं तो। अब सूर्य तो वैसे वैज्ञानिक लोग तारा मानते हैं, लेकिन बेसिकली महर्षि पतंजलि मानते हैं कि सूर्य जो है वो 14 लोकों में आलोक यानी प्रकाश करने का केंद्र है। तो बेसिकली आप अपने केंद्र पे फोकस बनाएंगे तो बाकी सारी चीजों पे आप बहुत इजीली बाकी सारे ज्ञान को प्राप्त कर लीजिएगा। तो पतंजलि योग सूत्र में आगे बढ़ते हुए महर्षि पतंजलि बताते हैं, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक की बात करते हुए बताते हैं चंद्रे तारा व्यू ज्ञान, यानी कि ताराओं का व्यू जो है, ग्रहों का व्यू जो है, वो किस प्रकार से स्थित है, वो अगर आपको जानना है तो आपको चंद्रमा पे ध्यान लगाना चाहिए। और ये सारी बातें बहुत साइंटिफिक हैं। अगर विज्ञान थोड़ा बहुत इसमें ऐड करना चाहूँ, 27वां और 26वां श्लोक है, आगे 28वां 29वां भी देखेंगे, तो बहुत डीप विज्ञान मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें। लेकिन अब खगोल विज्ञान की तरफ अगर हम लोग मुड़ जाएंगे तो फिर दिग्भ्रमित होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग इधर ही बने रहें। तो खगोल विज्ञान, क्यों महर्षि पतंजलि ने सूर्य को 14 लोकों की बात की है, और क्यों महर्षि पतंजलि ने मतलब चंद्रमा के ध्यान से ताराओं के स्थान और ग्रहों के स्थान की बात की है, उसका वर्णन बड़ा अच्छा किया जा सकता है। 28वें श्लोक के बढ़ते हुए बोलते हैं ध्रुवे तद तदगति ज्ञानम, यानी कि ध्रुव तारे में अगर आप फोकस बनाते हैं तो बाकी अन्य जितने तारा हैं उनकी गति का, उनकी चाल क्या है, मतलब कब वो स्थान बदलेगा और उस स्थान बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सबका ज्ञान हो जाएगा। चंद्रमा और ध्रुव, ये दो अलग अलग विषय में इसको क्यों कंक्लूड किया, ये अगेन खगोल विज्ञानियों का विषय बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं खगोल विज्ञान की तरफ जाऊं, नहीं तो आप देखेंगे कि जो अभी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी ढूंढ के निकाली गई हैं। चंद्रमा के सदृश से कई सारे चंद्रमा हैं, और जितने भी ग्रह हैं उन सबका अपना एक एक चंद्रमा है। तो चंद्रमा का भी बड़ा विशद वर्णन है। मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊं। अकेला जो बृहस्पति है उनके कई सारे चंद्रमा है, जो सैटर्न यानी शनि ग्रह जो है उसके 50 चंद्रमा देखे गए हैं। तो वैसे इसीलिए उन्हीं सारे चंद्रमाओं की जो गति है, उस गति की बात कहते हैं कि अगर आप चंद्र की गति को जान लेते हैं तो आप बाकी सारे चंद्रमा, बाकी सारे ताराओं की गति जान लीजिएगा जो प्रकाशवान होते हैं। और ध्रुव तारा जो बहुत सुदूर है, जो आकाशगंगा के बिल्कुल बिल्कुल मतलब आउटर लेयर पे स्थित है, उसको अगर उस पर फोकस बना लेते हैं तो बाकी अन्य चीजों का भी, अन्य ताराओं का भी आपको ज्ञान हो जाएगा, जिससे ज्योतिष की बहुत सारी बातें सॉल्व की जा सकेंगी। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञान, नाभि चक्र पे फोकस बनाते ही
आपका पूरा-पूरा जो जो ज्ञान है वो शरीर की बनावट, शरीर से संबंधित कष्ट, शरीर से संबंधित दुःख और क्लेश, कल्मष, कषाय बाकी सी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। 29वां श्लोक ये था। 30वें श्लोक की बात करते हुए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि कंठकूपे च्युत पिपासा निवृत्तिः। कंठकूप का मतलब होता है ये गला जो है इसका ये कूप है, ये जो खाली स्थान है इसको कंठकूप बोला जाता है। कंठकूप है यानी कि ज जले का गले का जो जड़ भाग है, वहाँ पे अगर आप फ़ोकस बना लेते हैं, तो तमाम तरीके की भूख और प्यास इन सब से निवृत्ति हो जाती है। योगियों की बात हो रही है, ये सब कब होगा जब संयम बनाएँगे और संयम का मतलब क्या होता है? वही धारणा, ध्यान और समाधि और समाधि का क्या मतलब होता है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात पे पहुँचेंगे बाद में, संप्रज्ञात ही पहले। संप्रज्ञात का क्या मतलब होता है? वितर्कानुगत, है ना? वितर्कानुगत का क्या मतलब है? वितर्क और फिर निर्वितर्क, सवितर्क और निर्वितर्क। उसके बाद विचारानुगत का, सविचार, निर्विचार। उसके बाद आनंदानुगत का, फिर अस्मितानुगत का। तो ये सारी चीज़ें जब फ़ॉलो करना आप सीख जाएँगे, उसके बाद फिर आप इन तमाम चीज़ों का लाभ उठा पाएँगे। जिस भी चीज़ पे संयम करेंगे, उससे संबंधित लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बताते हैं फिर 31वें श्लोक में कूर्मनाड्या स्थैर्यम् यानी कूर्मनाड्यम यानी कूर्म जो होती है, नाड़ी जो होती है। कूर्म नाड़ी अगेन देखिए मैं बता रहा हूँ ना, पतंजलि को अगर आप पढ़ेंगे, तो आप एक बात तो ये जान लीजिए कि इनसे बेहतरीन साइंटिस्ट कोई नहीं है एज़ प्रेज़ेंट। ख़ास करके पतंजलि जब तीसरे पाद में आते हैं तो, इसके पहले जो 2 पाद हैं, प्रथम पाद तो पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट मटेरियल या सिम्प्लीफाइड संस्कृत, जिससे क्या है लोगों को लगे कि अरे कोई बात नहीं, क्योंकि किताब का प्रेफ़ेस पढ़ के, शुरुआती इंट्रोडक्शन पढ़ के व्यक्ति जान जाता है कि किताब क्या है। तो ये गलती पतंजलि के समय में आप बिल्कुल ना करने योग्य हैं। अगर आपने ये गलती कर दी तो आप ये मानिए कि आप जीवन के सबसे मूर्ख विद्वान कहे जा सकते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि प्रथम पाद में अत्यंत सिंपल, द्वितीय में थोड़ी क्लिष्ट, तृतीय में तो अपने पूरे जलवे का प्रदर्शन करते हैं। ख़ास करके 11वें से लेके 18वें श्लोक तक कोई पढ़े विभूतिपाद और फिर समझे महर्षि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं। स्थिति फिर बताते हैं कि व्हाई ही प्रिटेंड टू बी पतंजलि। पतंजलि वो क्यों हैं? आगे जब आप बढ़ेंगे धीरे-धीरे, अभी 21वें से लेके 30वें 35वें श्लोक तक अगेन बहुत सिम्प्लिफाइड है, लेकिन वापस फिर अपने पतंजलि का रूप दिखाना। और सिम्प्लिफाइड क्या है, यहाँ पे शब्द सिंपल यूज़ किया है लेकिन नॉलेज बहुत डीप है। चूँकि सूत्र है, सूत्र को लिखा छोटे में है लेकिन नॉलेज बहुत डीप है। अभी 31वें श्लोक की जब हम लोग बात कर रहे हैं, 31वें श्लोक को ही अगर हम लोग देख लिया जाए, तो इसमें नाड़ी की बात करते हैं, कूर्मनाड्याम् स्थैर्यम्। कूर्म नाड़ी जो होती है बेसिकली यहाँ माना जाता है आपकी जो थाइमस ग्रंथि है, जो लोग एनाटॉमी जानते होंगे, वो थाइमस और पीनियल के योगदान को बखूबी समझते होंगे। थाइमस और पीनियल क्या चीज़ होती है, ये हर व्यक्ति जानता होगा। पीनियल सर की स्थित है, सर में स्थित है और फिर ये थाइमस जो है वो आपके आपके बिल्कुल यहाँ से गले से थोड़े से नीचे पे यानी कि इस छाती के आस-पास में, स्टर्नम के आस-पास में स्थित होती है। इन दोनों ग्रंथियों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। तो महर्षि पतंजलि, अब मैं अगेन एनाटॉमी में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं आपको बताता कि पीनियल ग्रंथि कैसे क्या कर जाती है। बहरहाल आप पढ़िएगा अगर आपको मौका मिले तो कभी। फिर बताते हैं महर्षि पतंजलि कि जब कूर्म जो होती है उसमें उस नाड़ी में संयम करने से योगी स्थिर हो जाता है, उसको स्थिरता प्राप्त हो जाती है। कूर्म नाड्याम् स्थैर्यम् और ये स्थिरता किसी भी योगी के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। उसके बाद 32वें श्लोक की बात करते हैं, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम्। मूर्ध ज्योतिषी का क्या मतलब होता है? मूर्धा का मतलब होता है वही कपाल गुहा। मैंने बोला ना कि अगर थाइमस ग्रंथि आई और पीनियल ना आए, ये सवाल ही नहीं। कपाल गुहा हाइपोथैलेमस बेसिकली बात होती है। हाइपोथैलेमस का जो पिछला हिस्सा होता है उसको कपाल गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब स्पेस होता है, खाली खाली स्थान। तो बताते हैं कि कपाल प्रदेश में मूर्ध ज्योति के प्रकाश में जब आप संयम करते हैं, मूर्ध ज्योति वही वही पीनियल ग्रंथि, उसमें संयम करते हैं तो सिद्ध योगियों को देखने या जानने या सुनने की योग्यता आ जाती है। और इसका उदाहरण आप, मैं क्या बताऊँ, आप यूट्यूब पे जाइएगा और डीएमआईटी टेस्ट लिखिएगा, डीएमआईटी, ठीक है? और फिर आप देखिएगा, या थर्ड आई ओपनिंग आप देखिएगा, यूट्यूब पे लिख, छोटे-छोटे से बच्चे हैं और उनको ये योग का ये वाला ये सिद्धि जो है वो बहुत ईज़िली मिल जाती है। चूँकि पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर सही गाइडेंस में किया जाए तो, और जो सही योगी होता है वो करा देता है। और इस समय नोएडा में, दिल्ली में हज़ारों बच्चों के पास ये कैपेसिटी है कि वो पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट कर लेते हैं तुरंत ही और फिर
फिर वो पोस्टर बॉय बन के घूम रहे हैं। बेचारों को ये नहीं पता कि ये योग का एक ऐसा मार्ग है जो बहुत आगे ले जा सकता है, बट स्टिल इतना तो है, उनको आनंद इसी में आता है। वो क्या करते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं और कोई भी चीज़ सूंघ के पढ़ लेते हैं, है ना? और सिर्फ़ कानों से बजा के बता देते हैं कि किताब के में पन्ने कितने हैं, है ना? आँखें बंद है जब बिना देखे। तो ये सब क्या है, ये वही मूर्त ज्योतिषी की बात की जा रही है कि सिद्ध दर्शन, यानी कि सिद्ध सिद्ध हो जाता है व्यक्ति और उसको जो अभूतपूर्व चीज़ें हैं वो भी दिखने लगती हैं। आगे बात आती है प्रतिभाद्वा वा सर्वम। प्रतिभाद्वा का मतलब होता है कि इनके अलावा जो प्रतिभा है उनका ज्ञान होने से सब कुछ, है ना? माने ये जो प्रतिभाएँ हैं, इन तमाम चीज़ों का ज्ञान जब होना शुरू हो जाता है तो योगी जो है वो अपने अंतःप्रज्ञा में स्थित हो जाता है और सभी प्रकार के ज्ञान को जान लेता है। यानी कि ये तमाम जो संयम के माध्यम से चीज़ें प्राप्त हुई, ये प्रतिभा युक्त ज्ञान माना जाता है और ये ज्ञान व्यक्ति को अंतःप्रज्ञा में स्थापित कर देता है और ये अंतःप्रज्ञा ही व्यक्ति के उद्धार का कारक बन जाती है। 34वां श्लोक बताते हैं, हृदय चित्त संवित्तम, यानी हृदय यानी कि आपके हार्ट में, दिल में जब आप धारणा ध्यान समाधि यानी संयम करते हैं तो चित्त जो है मन का, वो चित्त की तमाम स्थिति ज्ञात हो जाती है। और ये बात आपको मार्क आउट कर लेनी चाहिए। 34वां श्लोक क्यों? क्योंकि आप देखिए चित्त पे महर्षि पतंजलि ने शुरुआत में ही बल दिया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त पे अगर आपको चित्त को समझना है तो 34वें श्लोक का, तीसरे अध्याय का 34वें श्लोक कोट कीजिए कि यदि आप हृदय पे ध्यान लगाते हैं, हृदय पे संयमित होते हैं, तो आप चित्त को समझ जाएँगे। चित्त को समझने का क्या उपाय है? एक बार इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे से कि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले शुरुआती समय में किस हिस्से की बात की है, किस शारीरिक अंग या शारीरिक हिस्से की बात की है? तो मैंने बोला था कि योग चित्त वृत्ति निरोधा की बात करते हैं। चित्त जो है वो डेफ़िनेटली बॉडी का एक इम्पोर्टेंट एम्पिरिकल पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि चित्त को अगर हमें समझना है तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है? तो बहुत सारे लोग से ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने बताया था चित्त प्रसादन के उपाय, चित्त को कैसे, फिर करुणा मुदिता उपेक्षा की बात करने लगे थे, पहले अध्याय का 33वां श्लोक। लेकिन अगर चित्त को समझना है तो चित्त को समझने का सबसे बेहतरीन यही श्लोक है, तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। वो यही कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे ही हृदय पे ध्यान लगाएँगे, हृदय पे संयम करेंगे तो फिर आपको चित्त के विषय में तमाम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब आगे है सत्पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषो भोग अपरार्थत्वात् स्वयमात् पुरुष ज्ञानम। पुरुष का मतलब होता है वही सांख्य दर्शन वाला पुरुष। मान लीजिए आप पुरुष, प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार, जो फिर आगे वो पूरा क्रम चल निकलता है, उसी पुरुष की बात बताते हैं। सत्व का मतलब होता है बुद्धि और पुरुषों का मतलब पुरुष। उन दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। बेसिकली बताते हैं असंकीर्णता यानी भेद और भिन्नता है। बुद्धि माने जो हम लोग की कॉमन कॉमन सेंस की जो बात होती है, जो सामान्य बुद्धि है, उस बुद्धि से आप पुरुष को नहीं जान सकते। उपनिषदों का पार्ट है, ये वाला श्लोक उपनिषदों से लिया माना जा सकता है, क्योंकि उपनिषद इस बात को कहते हैं कि आप ईश्वर को मतलब सामान्य ईश्वर को उसे बुद्धि से या अपने ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से नहीं जान सकते। तो वही बताते हैं कि बुद्धि और पुरुष, इन दोनों में बहुत ज़्यादा भेद और भिन्नता है। इन दोनों तत्वों को पृथक-पृथक मानना मतलब माना जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बुद्धि जो होती है उसके विषय में बताते हैं कि इन दोनों को अभिन्न एक ही अगर आप जब मानने लग जाते हैं तो वो भोग कहलाने लगता है। इसमें बुद्धि का क्या है, बुद्धि जो है विपरीत ज्ञान का कारण है। इससे भिन्न जो स्वार्थ होता है वो केवल उस स्वार्थ को त्याग के, उसको छोड़ के पुरुष के विषय में संयम करना करना जो शुरू करता है, यानी बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको जब आप छोड़ते हैं और पुरुष यानी कि उस ब्रह्म में जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो जाके आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और ये अगेन 35वां श्लोक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 35वें श्लोक के माध्यम से महर्षि पतंजलि जो है वो बताना चाहते हैं कि स्वार्थ वृत्ति संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। यानी कि जब आप अपने तमाम मतलब जो आपका लाभ का विषय है उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ते हुए फिर आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं, तो आपको जो लाभ होता है वो पुरुष को समझने का लाभ होता है। पुरुष का मतलब उस सर्वचेतन ब्रह्म को। यही अभी मैं 35वां श्लोक है, 41वें श्लोक में इसी बात की बात आएगी कि ग्रहित विषयक जो होती है ना, जो वो समाधि है और समाधि ध्येय जो होता है वो पुरुष होता है। समाधि का मूल जो पार्ट है, जो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, जहाँ से सारी बातें घूम रही हैं, तो वो कौन है? वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म जो है अस्मिता से संबंध होने के कारण किस प्रकार से अस्मिता अनुगत समाधि के नाम से भी कहा जाता है। इसका मतलब इस बात का अनुमान है। अभी आप देखिएगा आगे 41वें श्लोक का मैं चर्चा
करता हूँ। तो आगे है 36वां श्लोक। 36वें श्लोक के बारे में बात करते हैं। ततः प्रतिभा श्रवण वेदना दर्शनात् स्वादवर्ता जायन्ते हैं। बताते हैं आगे ये जो 6 सिद्धियां होती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 और 6 मतलब 36वां, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, यानी डिवाइडेड बाय ऑल थ्रीज, है ना। 3 से ही डिवाइड होने वाला तीसरा अध्याय भी है। तो लिखते हैं कि प्रतिभा, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, इन 6 सिद्धियों की बात होती है कि ये प्रकट होती हैं। यानी 6 ये जो 6 सिद्धियां हैं, ये ग्रहित विषयक समाधि में जो साधन लगा हुआ है उसको उसको मतलब पुरुष ज्ञान को प्राप्त करने से पहले इसको प्राप्त हो लेती हैं। और जिसको जिसको इसको ये सिद्धियां मिल जाती हैं, फिर वो पुरुष ज्ञान की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता। कौन कौन सी सिद्धियां हैं? प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब होता है, प्रतिभा का मतलब होता है सामान्यतः जो सूक्ष्म से लेके और दूर तक की स्थिति को जान जाए, जिसकी प्रतिभा, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। श्रवण का मतलब होता है दिव्य शब्दों को, दिव्य वाणी को, दिव्य बातों को या किसी भी सामान्य विषयों को सुनने और समझ लेने की क्षमता जाती है। वेदन का मतलब होता है कि इसमें दिव्य स्पर्श हो जाता है, किसी चीज को छू के आप जैसा चाहें वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चाहें तो आप उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। आस्वाद होता है इससे, यानी कि दिव्य रसों की अनुभूति हो सकती है। आपको कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है, जिस चीज का स्वाद चाहे आप उस चीज के स्वाद को अपने मुख में प्राप्त कर सकते हैं। वार्ता जो होती है, इससे दिव्य गंध की अनुभूति आनी शुरू हो जाती है, यानी कि इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी चीज चाहे आप सिर्फ उसको जैसे मैंने बताया ना, डीएमआईटी में भी सूंघ के बता सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि तमाम जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, उन सारे इंद्रियों के कार्य को इसको सिद्ध करने के बाद आप कर सकते हैं। आगे बताते हैं 37वें श्लोक में, ते समाधाव उपसर्गः व्युत्थाने सिद्धया, व्युत्थाने सिद्धया। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जब सिद्धियों की बात हो रही है तब आपको ये बात समझना चाहिए 36वें से लेकर 37वें श्लोक तक कि कैसे, किस प्रकार से ये सिद्धियां आपके जीवन में बड़ा जरूरी हैं। लेकिन एक और बात बताते हैं आगे कि ये सिद्धियां ही आपके लिए कष्ट का कारण बनेंगी। ते समाध उपसर्ग व्युत्थाने सिद्धया, यानी कि ते का मतलब होता है वे, जो सिद्धियां हैं आपकी वे, ठीक है। समाधि का मतलब समाधि में लगने में विघ्न, यानी कि बाधक है। उपसर्ग का मतलब होता है बाधक, ठीक है। और ये व्युत्थान की दिशा में मतलब ये आपको समाधि की स्थिति तक नहीं जाने देंगी। जब तक ये व्युत्थान दशा, यानी कि जिस समय में चित्त योग की स्थिति में नहीं रहता है, ये सिद्धियां तभी तक कार्य करती हैं और फिर ये आपके कष्ट का कारक बन जाती हैं। यानी कि अगर आपको समाधि की तरफ आगे बढ़ना है मित्र, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा। फिर 38वें श्लोक की बात आती है, तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। अतः निबंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरा आवेशः। इसका मतलब हुआ कर्म के जो बंधन होते हैं उसके रुक जाने से, मन के संस्कारों की गति का अच्छे प्रकार से ज्ञान हो जाने के कारण मन धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता है, और ये शरीर गमन सिद्धि है। आप देखिए ये सिद्धियां बहुत कम लोगों को होगी। पर काया प्रवेश, हमारे गुरुदेव जो थे उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी है, पर काया प्रवेश, है ना, दूसरे की शरीर में कैसे प्रवेश करें। तो आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी श्लोक है 38वां, कि जब आप मन के ऊपर और चित्त को धीरे धीरे जीतना सीख जाते हैं, तो आप दूसरे की शरीर में, दूसरे के विचारों में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे डायनामिक पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से दूसरे के शरीर में प्रवेश करके, आपने फिल्मों में देखा होगा कि भूत जो है वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है ना। लेकिन वास्तविकता है, अगर आप योगी बन जाते हैं तो योगी बनने के कारण से आप दूसरे के शरीर में बहुत इजीली प्रवेश कर सकते हैं। 39वां श्लोक है, उदान जयात जल पंक कंटक आदिश वसंग उत्क्रंथ च। ये भी इंपॉर्टेंट है। उदान एक प्राण होता है, बेसिकली प्राण जो है वो 10 होता है। उदान, प्राण अपान समान व्यय अनुदान, और फिर नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय। तो जो लास्ट वाले 5 हैं वो उप प्राण के तौर पे माने जाते हैं, और ये जो उदान, प्राण अपान समान व्यान है, ये मुख्य प्राण माना जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उदान जो है, उदान नामक जब आप प्राण पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो योगी जल, यानी जल में न डूबेगा। आप देखिए बनारस में एक बड़े अच्छे संत थे, बड़ा सा पेट था, आपने उनको देखा होगा, लाहिड़ी महाशय के तौर पे जाने जाते थे, बहुत समय तक वो जाने जाते रहे भी हैं। तो वो क्या करते थे, उनको वो मतलब पानी में, गंगा जी में घुस जाते थे और घंटों तपस्या किया करते थे, मतलब उसी में अंदर ही बैठे रहते थे। पानी, फिर पानी नहीं रह जाता, कीचड़ कांटा, ये सारे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति उदान प्राण को सिद्ध कर लेता है। तो उदान प्राण की बात करते हैं। फिर 40वें श्लोक में बताते हैं, समान जयात ज्वलनम, यानी कि समाज जयात ज्वलनम का क्या मतलब हुआ। समान जो
जो प्राण है उस पे विजय जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर योगी में तेजस्विता आ जाती है। 10 प्राणों में 5 प्राणों का वर्णन महर्षि पतंजलि कर रहे हैं कि समान प्राण पे जो विजय प्राप्त कर लेता है, वो शरीर उसका शरीर बड़ा उज्ज्वल हो जाता है और ये उज्ज्वला जो है वो आगे आगे बहुत काम आती है। फिर बताते हैं श्रोत आकाशयो संयम संबंधम संयमात दिव्य श्रोतम, यानी कि जो कान है वो कान का और आकाश का, इन दोनों का परस्पर संबंध है, यानी कि इन दोनों में परस्पर संयम करने से क्या होता है, कानों में सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द सुनने की क्षमता आ जाती है। कानों में मतलब जब सूक्ष्म शब्द का मतलब जैसे जीव जंतु हैं वो आपस में कोई बातें कर रहे हैं तो वो भी सुनने की क्षमता आ जाती है, जब कान और आकाश के परस्पर संबंध के कारण से जो योगी संयम करता है उससे। ठीक है, और फिर सूक्ष्म शब्द सुनने की जो क्षमता आती है वो इन्हीं दोनों में संयम यानी धारणा ध्यान समाधि करने से आ जाती है। 42वां श्लोक अगेन इसी बात पे बताते हैं। कहते हैं काय आकाशयो संबंध संयमात लघुतूल समापत्ति च आकाश गमनम, यानी कि शरीर और आकाश तत्व के परस्पर संबंध से रुई जैसे हल्के पदार्थ में संयम करने से, इन दोनों को आपस में, शरीर को और आकाश तत्व को जब आप आपस में संयमित करते हैं, मिला देते हैं और फिर छोटे से हल्के पदार्थ पे आप अपना ध्यान लगाते हैं, तो योगी जो है उन्हीं उन्हीं चित्त उन्हीं मतलब योगी का चित्त उसी के प्रकार बिहेव करने लगता है और योगी जो है वो बहुत हल्का और सूक्ष्म हो जाता है और फिर उसे आकाश गमन की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी फिर वो आकाश में भी उड़ सकता है। फिर 43वां श्लोक जो है, मही कल्पिता वृत्ति महाविदेहा तथा प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का शरीर से बाहर के पदार्थों के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो लगातार बना रहता है। यही महाविदेह नामक धारणा कहलाती है और इस धारणा से ज्ञान के प्रकाश पर पड़ने वाले आवरण का नाश हो जाता है। और यकीन ये नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणा में महाविदेहा धारणा का कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि ने दिया है। सामान्य तौर पे जब व्यक्ति का मन इतना चंचल हो जाता है कि इन तमाम समाधियों को प्राप्त करने के बावजूद वो उस दिशा में नहीं फोकस कर पा रहा है और उस दिशा में फिर आगे बढ़ निकला है, जिस दिशा के कारण से मतलब तमाम मन जो है, मन की गति संभावित हो रही है। तो ऐसे मन की संभावित गति के कारण से भी व्यक्ति जो है वो परेशान, प्रताड़ित तो हो जाता है और इसे विदेह धारणा कहा जाता है। धारणा का एक विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, आगे बताते हैं 44वां श्लोक जो है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्त संयमाद भूत जय। आगे बताते हैं महर्षि पतंजलि की जो पृथ्वी है, जो स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो महाभूत हैं इनमें, और पंच महाभूतों का जो स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, अन्वय स्वरूप है ना, और उसके बाद जो ये मतलब इनका जो विभाग है, बेसिकली इनकी जो क्लासिफिकेशंस है, जब इन सभी विभागों में एक बार संयम किया जाता है, एक बार ध्यान लगाता है योगी, तो वो इन पंच महाभूतों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है ना। अब स्थूल अवस्था क्या होती है, देखिए पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं होती हैं, ये आपको लिख लेना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? स्थूल अवस्था सबसे पहले, इसमें क्या है, इंद्रियों का जो अनुभव कर रहे हैं ना, वो इंद्रिय गोचर जो नाम दिया गया है, वे अनुभव में आने वाले शब्द, रस, रूप, गंध और इन पांचों की जो अवस्थाएं होती हैं, इसको स्थूल अवस्था के तहत जाना जाता है। यानी कि किसी एक पे संयम जब आप करते हैं तो आप धीरे धीरे इन पांचों के गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्वरूप अवस्था क्या होती है? स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे पृथ्वी का जो मूल स्वरूप है, जैसे हार्डनेस, एक मूर्ति बनाई जा सकती है। जल का जैसे स्वरूप है गीला होना, वो है ना। अग्नि का जैसे उष्णता जो होती है, यानी जो उसका स्वरूप होता है, उन सारे अवस्थाओं पे विजय प्राप्त कर लेता है योगी। सूक्ष्म अवस्था क्या मतलब होता है? जैसे तन्मात्राएं सूक्ष्म होती हैं, जैसे पृथ्वी में एक गंध होती है, वो उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा होती है। जल में एक रस होता है, वो उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा होती है। अग्नि में एक रूप होता है, वो उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा होती है। वायु में स्पर्श करने की सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं और आकाश में शब्द की जो तन्मात्रा होती है। तो इन सूक्ष्म तन्मात्राओं पे भी योगी विजय प्राप्त कर लेता है। अन्वय अवस्था जो होती है, तीनों गुण, जो 5 भूत हैं और जो तीनों गुण के स्वभाव, यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीनों में व्याप्त होती है कहीं ना कहीं हिडन तौर पे अगर देखा जाए तो ये उसकी अन्वय अवस्था होती है। यानी कि सूक्ष्म की से भी सूक्ष्मतम जो अवस्था है, वो योगी इस पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। और 5वीं अवस्था है अर्थवत्व। अर्थत्व का मतलब होता है जो अपवर्ग होता है, जो पंचमहाभूतों का अपवर्ग होता है, यानी कि जो उसके उसके विपरीत कार्य करने की जो क्षमता होती है।
जैसे पृथ्वी अग्नि के लिए बिल्कुल, अग्नि मतलब पृथ्वी का बहुत नाश नहीं कर सकती है, पानी जो है वो आकाश का बहुत नाश नहीं कर सकता है, आकाश जो है वो अग्नि का बहुत नाश नहीं कर सकती। यही यही जो होता है, इन सारी चीज़ों पे योगी प्राप्त क्या कर लेता है, योगी विजय प्राप्त कर लेता है, और यही महर्षि पतंजलि जो है 44वें श्लोक से बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जब चलते हैं 45वें श्लोक की तरफ, तीसरे अध्याय का 45वां श्लोक, जो कि बहुत आसान है, इसलिए मैं बहुत मतलब तीव्रता से लेके आपको चल रहा हूँ। तड़िमादि प्रादुर्भाव काय संपत्ति तद धर्म अनभिघातः, यानी कि पंच महाभूतों पे जब विजय प्राप्त करने के बाद योगी को अणिमा और जो अष्ट सिद्धियां होती हैं वो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा। आपको अष्ट सिद्धियां लिख लेनी चाहिए, मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां होती हैं। सबसे पहले अणिमा इत्यादि महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो अणिमा जो होती है, अणिमा का मतलब होता है अणु के समान बहुत सूक्ष्म रूप पकड़ लेना। जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी के पास ये आठों सिद्धियां थी। मसक समान रूप कपिधय हूँ, है ना। जस जस सुरसा रूप बढ़ावा तस ताज कहीं कपि रूप दिखावा, ऐसे करके आपने देखा होगा सुंदरकांड में बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने। तो अणिमा का मतलब होता है अणुओं के समान बहुत माइक्रो रूप प्राप्त करने की जो क्षमता होती है उसे। उसके बाद लघिमा की बात की जाती है। लघिमा का मतलब होता है शरीर को हल्का कर लेना, जैसे पानी पे, कीचड़ पे, है ना, और कांटे इत्यादि पे भी चलने की क्षमता आ जाती है। आकाश में गमन करने की क्षमता आ जाती है, और ये सारे देवताओं को थी। हनुमान जी को भी ये क्षमता थी, तभी वो इस पार से उड़ के उस पार श्रीलंका तक पहुंचे थे। महिमा का मतलब होता है शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। जस जस स्वरूप बढ़ावा तास कहीं कभी रूप दिखावा, सत जोजन तहियान खिन्ना, है ना, जैसे सात जोजन का तुरंत पहुंच 32 भय हूँ, इस तरीके से श्लोक देखिए, बड़ा शानदार श्लोक है, बड़ी ऊर्जा दे देता है, वो बहुत प्राणवान श्लोक मानता हूँ मैं सुंदरकांड में। तो उसमें बताते हैं कि महिमा सिद्धि जो होती है उससे क्या है, व्यक्ति बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर बताते हैं गरिमा, गरिमा का मतलब होता है शरीर को भारी कर लेना। शरीर को भारी करने का आपने देखा होगा, हनुमान जी को भीम आए थे और भीम ने बोला है बंदर हटो तुम। तो हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, बोले कि नहीं हटूंगा। तो फिर बोले तुम मेरी पूंछ ही हटा के दिखाओ। तो बोले मैं तुमको उठा के फेंक दूंगा। तो फिर बोले कि ठीक है, ट्राई करके देखो, पूंछ हट जाए तो मैं उठ जाऊंगा खुद ही। और पूरी ताकत लगा ली, उनसे पूंछ ही नहीं हटी। तो गरिमा का मतलब होता है शरीर को भारी कर लेना। हनुमान जी के पास ये भी सिद्धि थी। प्राप्ति का मतलब होता है किसी भी इच्छित जो भी चीज योगी चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी हमेशा जब भी चाहते थे तब भी वो अपना गदा अपने हाथ में इच्छा अनुरूप प्राप्त कर लिया करते थे। फिर प्राकाम्य का मतलब होता है बिना रुकावट भौतिक पदार्थ और उससे संबंध की इच्छा पूर्ति हो जाना। प्राकाम्य का मतलब उनकी योगियों की कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, लेकिन जो भी इच्छा उनके मन में अगर एक बार भी आती है तो वो खुद ही पूरी हो जाती है। वशित्व का मतलब होता है पांचों जो महाभूत होता है उसको अपने वश में कर लेना, ये सातवां प्रकार है। और आठवां जो होता है ईशित्व। ईशित्व का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के भूत या भौतिक पदार्थ हैं उन सब पे शासन करना, उन सबको अपने कंट्रोल में रखना, ये योगियों की 8 सिद्धियां होती हैं। तो और फिर आगे काय संपत्ति की बात महर्षि पतंजलि लिखते हैं। काय संपत्ति जो है वो अगले सूत्र में, यानी 46वें सूत्र में देखने से आपको पता चल जाएगा। 8 सिद्धियां कौन-कौन सी हो गई? अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, है ना? गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, उपशित्व, ईशित्व। तो ये 8 सिद्धियां आपको याद करनी चाहिए। तो बताते हैं महर्षि पतंजलि कि पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद योगी को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और शरीर का सामर्थ्य बढ़ जाता है। और इसके अलावा पृथ्वी और जितने भी पंचभूत हैं, इन सबको किसी भी प्रकार से धारित करने में योगी को कोई परेशानी नहीं आती है। 46वां श्लोक बताते हैं, रूप लावण्य बल व्रज संहरा तत्वानि काय संपतः। काय संपत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 46वां श्लोक है। बताते हैं कि पंच महाभूत में संयम करने के बाद योगी का ऐश्वर्य स्वरूप, जो उसका रूप है ना, उसका जो लावण्य है, लावण्य का मतलब जो सुंदरता उसकी है ना, उसकी बात करते हैं, ग्लोरिफिकेशन, सुदृढ़ स्वरूप जो थी उसकी, और शरीर की अच्छे मतलब सुंदर स्वरूप शरीर की प्राप्त होती है। इस सिद्धि को काय संपत के नाम से जाना जाता है। काय संपत का मतलब अंदर अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता, शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ होना, परिपूर्ण होना, ये चारों जो होता है ये शरीर संबंधी सिद्धि मानी जाती है, और ये काय संपत होता है। और महर्षि पतंजलि देखिए आपको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ समाधि की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं कि ग्रहण अर्थात 47वां श्लोक है, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थ तत्व संयमात इंद्रिय जय। बताते हैं कि इंद्रियों की ग्रहण करने की जो क्षमता है, स्वरूप क्षमता है, अस्मिता, अन्वय व अर्थ तत्व, इन 5 विभागों में जब व्यक्ति संयम कर लेता है तो योगी जो है वो इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है।
अब इसका क्या मतलब हुआ? मन की मतलब इंद्रियों की जो अवस्थाएँ हैं, उसकी बात बताते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए कि इंद्रियों की कौन-कौन सी अवस्था है। सबसे पहली अवस्था होती है ग्रहणावस्था। ग्रहण का मतलब विषयों को ग्रहण करना। कोई भी चीज़ आप देखेंगे, आँखों से भी ग्रहण कर रहे हैं, आप कानों से भी ग्रहण कर रहे हैं, जीभ पे भी आप कोई चीज़ रखें तो ग्रहण ही कर रहे हैं, आपकी त्वचा पे भी कोई चीज़ जाती है, तो वो ग्रहण है। स्वरूप का मतलब होता है मन और इंद्रिय का स्वाभाविक स्वरूप होता है, जो कि अपने-अपने विषयों में विद्यमान रहता है और आप उसके जैसे कान से आप देख नहीं सकते। है ना? कान का स्वरूप है सुनना, आँखों का स्वरूप है देखना, लेकिन ग्रहण जो है वो सबका स्वरूप है। तो वैसे ही स्वरूप की बात होती है कि जिस भी अंग का जो स्वरूप है उसकी ये भी एक इंद्रियों की अवस्था होती है। अस्मिता का मतलब होता है ये मतलब बहुत सूक्ष्म रूप होता है। इससे क्या होता है इसी से दसों इंद्रियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म अवस्था होता है। आपने अस्मिता के विषय में पीछे भी पढ़ा है योग में। है ना? अन्वय की बात होती है कि मन के साथ-साथ में जो इंद्रियाँ हैं वो तीनों गुण और स्वभाव वाली हो जाती हैं। यानी प्रकाश, क्रिया और प्रकाश की स्थिति, ये तीनों अवस्थाओं को कंट्रोल करने की क्षमता हो जाती है। इन तीनों से इत्तेफ़ाक रखना या इनको काउंटर करने की भी क्षमता हो जाती है, ये अन्वय अवस्था होती है, ठीक है? और अर्थत्व का क्या मतलब होता है, मन जो होता है, तमाम इंद्रियों के भोग को समझना शुरू कर देता है और फिर वो समझ जाता है कि ये चीज़ जो कर रहा है, वो गलत है, वो दिशा विहीन है और फिर ये पुरुष तत्व से यानी उस ब्रह्म से हमें मिलने नहीं देगी। तो ये इंद्रियों को काउंटर करते-करते व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है। आगे 48वें श्लोक की बात करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि ततः मनो विचित्तम विकर्ण भाव प्रधान जयचः, यानी कि जब इंद्रियों पे पूर्ण रूप से योगी विजय प्राप्त कर लेता है, तो योगी का शरीर मन की तरह तेज गति वाला, बिना शरीर के इंद्रियों के काम करने वाला और बिना प्रकृति के सहायता से समस्त अंगों पे विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। जब योगी अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे, अपने समस्त समस्त काय संपत्तियों से प्राप्त हो चुके हैं, तमाम चीज़ों पे विजय प्राप्त कर चुका है। आगे बताते हैं 48वें 49वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 49वें श्लोक में सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम त्रित्वाम सर्व ज्ञातृत्वम बताते हैं कि बुद्धि और जितने भी जड़ पदार्थ हैं, आत्मा, जीवात्मा इन दोनों को पृथक-पृथक मानने वाला योगी जो होता है, वो सभी वर्तमान पदार्थों पर वो अधिकार कर लेता है और उन तमाम पदार्थों पे अधिकार को समझते हुए वो धीरे-धीरे ये बात समझ जाता है कि ये चीज़ें उसके लिए नहीं बनी हुई हैं, यानी उसका समस्त पदार्थों पे एक तरीके से आप कह लीजिए अधिकार हो जाता है। 50वें श्लोक में महर्षि पतंजलि बताते हैं आगे कि तदपि वैराग्यात् अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, यानी जब ये तमाम सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो योगी को विशोका नाम की सिद्धि फिर प्राप्त होती है और विशोक नामक सिद्धि प्राप्त होने से वैराग्य होता है और अविद्या इत्यादि पंच क्लेशों का नाश हो जाता है। तद अपि वैराग्यात दोष बीज क्षय कैवल्यम, तब विशोका नाम एक सिद्धि आती है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने महर्षि पतंजलि ने, बट स्टिल विशोका नाम की जो सिद्धि आती है, विशोक जिसे बोला जाता है, उसकी प्राप्ति होती है। अब इसकी विशोक अवस्था तक पहुँचने से पहले तमाम सिद्धियाँ हो चुकी हैं। व्यक्ति कहना महर्षि पतंजलि ये चाहते हैं कि आप अपने पूरे जीवन में अगर आपको सारा सुख मिल जाए, तो भी आप दुःख को खोज लेंगे। यानी कि सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं, तो भी आप अंत में आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब जो है ये मोह-माया है, मुझे इतनी सारी सिद्धियाँ नहीं चाहिए। और जिसको इतनी सिद्धियाँ मिल जाए, सिर्फ़ उड़ने की सिद्धि आपको मिल जाए, आप आनंदित हो उठेंगे, है ना? कभी आपको उड़ने की क्षमता मिल जाए, तो आप तुरंत पहुँचेंगे आकाश में और किसी भी देश में। तुरंत अगर आपको गायब होने की क्षमता मिल जाए, अरिमा-गरिमा कोई भी सिद्धि सिद्ध हो जाए, एक हो जाए, 1 दिन के लिए हो जाए, तो भी आप आनंदित हो उठेंगे, है ना? क्षमा कीजिए, अभी-अभी चूँकि हम लोगों ने भोजन किया है, रात्रि का समय है, बहुत देर रात को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी जस्ट स्नान करके पूरे दिन एंटायर डे जो है वो हनोई में व्यस्तताएँ रहती हैं। अभी योगा दिवस चल रहा है, योगा दिवस, योगा वीक आ रहा है, एम्बेसी ने भी बहुत सारा कार्य दिया हुआ है, तो तमाम कार्यों को करते हुए मैं आपके साथ ये वीडियोज़ भी शूट करता हूँ। ठीक है? तो आगे अब 51वें श्लोक की तरफ चलते हैं, 55 श्लोक है, आज इसको समाप्ति कर देते हैं। स्थायी उपनिमंत्रणे संग सिम्य स्यम अकरणाम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, आगे 51वें श्लोक में लिखते हैं महर्षि पतंजलि कि उच्च स्थान प्राप्त किसी व्यक्ति या कुल के निमंत्रण मिलने पर योगी को राग, अभिमान, अहंकार ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से योग मार्ग में पुनः वो व्यक्ति नीचे गिरता शुरू हो जाता है। अब योगियों को कैसे कैसे काउंटर किया जाए, कैसे समझाया जाए उसकी बात बताते हैं। अभी विशोका को क्योंकि ये चाहते हैं विशोका व ज्योतिष्मती, आगे-आगे श्लोक दिखेगा आपको, देखिएगा बड़ा शानदार।
आगे है क्षण तत्र क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। 52वां जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि क्षण क्षण की जो निरंतरता है, इन दोनों में जब योगी संयम कर लेता है तो उसको विवेक ज्ञान प्राप्त होता है कि उसको ये सब अहंकार वगैरह नहीं करना है। बेशक आप प्रज्ञा में स्थित हैं, आपको प्रतिभा नामक जो सिद्धि है, प्रतिभा की स्थिति प्राप्त हो चुकी है ना, यानी कि आप स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं। लेकिन विवेक जो है और विवेकावज विवेक खातिर की जो बात होती है वो, और विवेक से संबंधित जो चीजें प्राप्त होती हैं, उससे एक लाभ ये होता है कि व्यक्ति उस दिशा में, यानी कि जहाँ अहंकार मोह माया है उधर नहीं जाता है। बुद्धि से देखिए, आप सांख्य दर्शन को लीजिए, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। तो जैसे ही बुद्धि से आप पुरुष को आप समझने लगे हैं, पुरुष की तरफ आगे बढ़ निकले हैं, तो अगर आपने जैसे एक स्टेप आप नीचे के अहंकार की तरफ आए तो फिर आ जाएंगे आप पंच महाभूतों में। तो महर्षि पतंजलि पंच महाभूत सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में है। आप देखिए उसमें 25 जो जो भी तत्व लिखा है ना, सांख्य दर्शन के 25 तत्व, उन सारे तत्वों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने कर दिया। ये शब्द रस रूप गंध स्पर्श हो गया है ना, फिर पंच महाभूत जो है उनका वर्णन कर दिया, बाकी सारी चीजों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने क्लियर क्लियर कर दिया है कि आप इन सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष तौर पर महर्षि पतंजलि ने उन 25 तत्वों की ही सिद्धियों का बात भी किया है। अगर देखा जाए बहुत डीप जाके आप देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि सांख्य दर्शन के जितने तत्व हैं उन सारे तत्वों की का ही वर्णन किया है कि योगी को अगर उस तत्व पे विजय प्राप्त करना है तो फला काम करना चाहिए, उस पे संयम लगाना चाहिए। संयम का मतलब धारणा ध्यान समाधि करनी चाहिए, उससे फिर वो तत्व भी जीत जाएगा और जीतते जीतते अंत में पहुंचे हैं अहंकार तक। और देखिएगा मूल उद्देश्य जैसा महर्षि पतंजलि का है, पुरुष तक पहुंचा देने का, वो अभी सिद्ध कर देंगे। आगे आती है बात जाति लक्षण देश अन्या अन्य वक्षेदात तुल्यो तथा प्रतिपत्ति ही, यानी कि समान जाति लक्षणों और स्थान में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं में भी व्यक्ति में जो योगी जो होता है वो जब मतलब संयम कर लेता है तो उसको विवेक ज्ञान होने के कारण से बहुत एक जैसी चीजों में भी दिखने वाली जो चीजें हैं उसमें भी अंतर समझ सकता है। जो भी स्पेसीज हैं, जो भी मेजर पार्ट है, जैसे एक साथ 10 रावण अगर उत्पन्न हो जाए तो योगी को उसमें से मेन वाला रावण कौन है वो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखते होंगे पहले ऋषियों के सामने बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारे एक ही जैसा रूप प्राप्त कर लेते थे, बट स्टिल विवेक ज्ञान की स्थिति जब आ जाती है तो योगी के लिए ये कार्य बड़ा आसान हो जाता है। 54वां श्लोक है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रम चैति विवेकजम ज्ञानम, यानी कि बताते हैं कि योगी के स्वयं के योग साधना से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, जो सभी पदार्थों के तमाम विषय जो है उन सभी में, सभी कालों में, भूत वर्तमान या भविष्य हो, है ना, उन सबको जानने वाला हो जाता है। और ये सब बिना किसी क्रम यानी कि विभाग के ही पैदा होने वाला ज्ञान होता है। इसको किसी विभाग में नहीं बांटा जा सकता, भूत में क्या होगा, भविष्य में क्या, भूत में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है, ऐसे जो तमाम तरीके के ज्ञान है और हर चीज को मेजर पार्ट में आइडेंटिफाई कर लेने की जो क्षमता होती है, जिसको ट्रांसेंडेंट बोला जाता है, ट्रांसेंडेंट जो ज्ञान होता है ना, वो वो प्राप्त हो जाता है योगी को। और ये तभी संभव है जब वो विवेक ज्ञान को प्राप्त कर ले। अंतिमवां श्लोक है यानी कि 55वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। महर्षि पतंजलि बताते हैं सत्व पुरुष शुद्ध शुद्ध ही साम्य कैवल्यमिति ही, बताते हैं कि जब बुद्धि और जीवात्मा एक ही समान रूप से शुद्ध हो जाती है तब वह कैवल्य यानी कि मोक्ष की अवस्था कहलाती है। अब ये महर्षि पतंजलि जो है यहाँ तक मतलब 20वें श्लोक के बाद थोड़े से सिंप्लीफाइड वे में 25 तत्वों का ध्यान कर लिया था इन्होंने, और उसके विषय में बताते चलते चले गए हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं, 25 तत्वों को अगर आप देखेंगे सांख्य दर्शन के, तो सांख्य दर्शन के 25 तत्व के नीचे से चल रहे हैं, है ना, कि कहाँ तत्व है। जैसे पंच महाभूत की बात की इन्होंने, पंच प्राणों की भी बात की है, पंच जो शब्द गंध इत्यादि है तो उसके विषय में भी बात किया है। तो सारा जो भी वो पूरा वर्णन है, वो वर्णन आपके सामने महर्षि पतंजलि ने कर दिया है। और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे, अहंकार तक, बुद्धि तक पहुंच चुके हैं कि अगर आप बुद्धि पे फोकस कर लेते हैं तो फिर बुद्धि जो है वो आपको आगे लेके जाएगी, पुरुष तक मिला देगी। सांख्य तत्व के 25 तत्व क्या हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट लिख के बताइएगा। मेरे वीडियो को यहीं रोकिए थोड़ी देर के लिए और फिर आके आप देख के बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ वैसे क्या क्या तत्व होता है। पहले है ब्रह्म, जिसको पुरुष कहा जाता है, जो कॉन्शियस है, ठीक है। इसके बाद है प्रकृति, प्रकृति जो होती है, जो जो हम लोग हैं, जो मैनिफेस्टेशन जिसे कहा जा सकता है। इसके बाद है महत, महत का मतलब होता है इंटेलेक्ट, यानी कि जो आपकी बुद्धि है, जिसको
कॉमन सेंस के तौर पे भी जाना जाता है। उसके बाद बात आती है अहंकार की, ठीक है? इसके बाद अहंकार जो है, फिर 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 एक्शन ऑर्गन यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 5, 5, 10, फिर 5 तन्मात्राएँ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की बात है, और पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में कौन-कौन सा? क्षितिज, पावक, गगन, समीर, और 5 ये 5 आपकी तन्मात्राएँ, 5, 5, 10, फिर 5 कर्मेंद्रियाँ, कौन-कौन सी? हाथ हो गया, पैर हो गया, स्पीच हो गया, है ना? एलिमिनेशन यानी कि पयु हो गया। पयु का मतलब होता है आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसे आप मान लीजिए पयु, फिर और फिर प्रोक्रिएशंस यानी कि जो जिसके कारण से बच्चों का जन्म होता है ना? जिसको उपास्थ कहा जाता है। तो ये 5, 5, 10 कर्मेंद्रियाँ, फिर 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, जिसमें आँख हो गई, स्रोत हो गया, मतलब चक्षु, स्रोत हो गया आपका, ग्रहण यानी कि ग्रह यानी कि नासिका हो गई, फिर आपकी जो स्किन है, त्वचा जिसको बोलते हैं, और फिर टंग का मतलब जो स्वाद इंद्रियाँ होती हैं। तो ये मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10, 5 तन्मात्राएँ 15, 5 महाभूत 15, 5, 20, और फिर पुरुष प्रकृति था ही 20, 2, 22, और महत हो गई 23, अहंकार हो गया 24, और इसको भी एक माना जाता है 5 सत्व, रजस और तमस में, है ना? तो इन सबको मिला के कुल मिला के आपका 25 एलिमेंट बन के आता है, और इन्हीं 25 एलिमेंट को कई बार इसमें से सत्व, रजस, तमस को बाँटा जाता है। तो एक तत्व निकल के आता है अहंकार के बाद, जिसको माइंड बोलते हैं, जिसको मनस बोलते हैं। तो महत में यानी बुद्धि में, और मनस यानी जो चित्त है, उन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, उसके बाद ये 5 हो गए, फिर 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय, और पंचमहाभूत, यही 25 तत्व हैं। और महर्षि पतंजलि ने इन्हीं 25 तत्वों का बाखूबी वर्णन किया है, और खास करके 20वें श्लोक के बाद से 55वें श्लोक तक, और लास्ट में लाते हुए आपको कहाँ पे लाके छोड़ते हैं? बताते हैं कि आपको विवेक ज्ञान तक स्थित होना है। जब आप विवेक ज्ञान पे फोकस कर लेते हैं, जब आप विवेक ज्ञान पे स्थापित हो जाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे फिर आप पुरुष की तरफ आगे बढ़ ही निकलेंगे, और फिर चौथा श्लोक जो है, चौथा अध्याय शुरू होता है महर्षि पतंजलि का, जो कि अगेन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पे मैं आगे आपको वीडियो बताऊँगा, जो कि कैवल्यपाद के तौर पे जाना जाता है ना? जन्मैषधि धियं तन्न समाधिया सिद्धया, जो सिद्धि की बात होती है, उसके उसके विषय में बताते हैं कि जन्म से जो सिद्धियाँ हैं वो, और औषधि से जो सिद्धियाँ होती हैं, और तप से जो सिद्धियाँ होती हैं, जन्मौषधि, है ना? मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः, उसके विषय की बात है। आगे समाधि के अलग-अलग प्रकार, और अंत में कैवल्य तक पहुँचाने की जो पर्यावस्था है, उसका वर्णन महर्षि पतंजलि करना शुरू करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत संयमतापूर्वक ये वीडियो देखा, सुना, जाना, और आज की वीडियो में, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग कैवल्यपाद के 33 श्लोक हैं, 33-34 श्लोक हैं कुल, तो उनका उनका जो है वाचन हम लोग कर लिया जाएगा, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। अभी तक जो भी हमने कोशिश की है, जहाँ तक जो 55-55 श्लोक हैं, इन बड़े-बड़े अध्यायों का अगर हमने वाचन कर लिया, तो 34 श्लोक की कैवल्यपाद जो है, वो हमारे लिए 1 दिन का और विषय बनेगा। 1 दिन या 2 दिन के विषय में हम लोग 34 को समाप्त कर लेंगे। आगे आने वाले 21 जून को आप सभी की योग की परीक्षा है, नेट जेआरएफ की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके डेली कर लें। मन थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज तारीख हुई आपकी 10 जून, अभी आपके पास स्टिल 10 दिन, 11 दिन है, 10 दिन मान लीजिए। तो 10 दिन का अगर आपके पास समय है, तो पर्याप्त समय है। आप 5 दिन में भी सारी बातों को दोहरा सकते हैं। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।